नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, इसलिए इस चैनल का नाम बड़ा है, सब्सक्राइबर भले ही कम हो, क्योंकि मेरा काम है सच्ची जानकारी देना। सच्ची जानकारी हमेशा कड़वी होती है पर सत्य होती है। समझ में कुछ समय बाद आता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो उसे कोई दिमाग से हटा भी नहीं सकता है। इसलिए अगर आप सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, आप सच्ची खबर चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें। आपको मालूम होगा 4 बड़ी भर्तियां, 4 पॉपुलर भर्तियां, आरओ, पीसीएस, एपीएस, एलटी ग्रेड। लेकिन चारों में कुछ अंतर है। पीसीएस की वैकेंसी हर वर्ष आना निश्चित है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस की वैकेंसी हर वर्ष आती है। आरओ, एपीएस, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हर वर्ष नहीं आती है। लेकिन इस वर्ष इन तीनों भर्तियों का विज्ञापन जारी होना लगभग तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 7 बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग टेस्ट से मस नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं हो रहा है। सच्चाई सुनोगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बस में कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो भी मामला है समकक्षता, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का काम नहीं है, वह शासन स्तर का काम है। तो जब आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर ज्ञापन देंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बस में नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग केवल पत्र लिख सकता है, निवेदन कर सकता है, तो आखिरकार आप ज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर क्यों दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को क्यों दे रहे हैं? या फिर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भाई, आपका शौक है, करिए। यही काम अगर आप मुख्यमंत्री के समक्ष करिए, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करिए, अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि आरओ, एपीएस, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ये तीनों भर्तियां जून जुलाई तक आ जाए। लेकिन आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आप उस बीमारी का ट्रीटमेंट चाहते हैं, जो कि किसी अन्य स्पेशलिस्ट के पास चले गए और वह उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है, बार बार उसके पास जाओगे तो यही कहेगा ना कि हमारे बस में नहीं, हमारे बस दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। और नहीं कहता तो आप भाई बोर्ड समझ लो कि मानसिक वाला तो उसे किडनी दिखाने जाओगे, उसे लीवर ठीक कराने जाओगे। तो जो विवाद है, तो जो बीमारी आपको है वह कहाँ से ठीक होगी, उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो समकक्षता, आहारता इत्यादि जो विवाद हैं, उसका समाधान अगर शासन स्तर से होना है तो शासन स्तर पर जाइए, जहाँ से होना वहीं पर जाइए, सही निशाने पर तीर लगाइए। अंडब्बू पेपर में निकलवाने से कुछ नहीं होगा। ये मत दिखाइए कि हमने बहुत संघर्ष किया, ये दिखाने का समय नहीं। एक बार संघर्ष करिए, नाम रोशन कीजिए कि एक बार प्रयास किए, 2 बार प्रयास किए, तीसरी बार काम हो गया। 7 बार प्रयास किए, ये तो सतंजा कर दिए, बैठ के सब बर्बाद मटीर कर दिए। बाकी प्रयासरत हो, बहुत अच्छी बात है, पेपर में आएगा, लोग पढ़ेंगे, प्रयासरत हो, लेकिन काम भी होना चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री जी के कानों तक बात पहुंच जाए तो इन तीनों विज्ञापनों पर फोकस ज़्यादा होगा और विज्ञापन समयबद्ध तरीके से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2023 के बम्पर पदों को लेकर। देखिए दोस्तों, नोटिस जारी हो चुका है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 डेट फॉर सबमिशन का बताया गया है 3/4/2023 से 3/5/2023। पूरा डिटेल दिया गया है, ज़्यादा इसमें पढ़कर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। टेंटेटिव शेड्यूल जो बताया गया है Tier 1 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBE एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वह जुलाई 2023 में संभावित की गई है। और मैं आपको बता दूं परीक्षा कब होगी। परीक्षा होगी इसकी मिड जुलाई के मिड में। और Tier 2 के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। अब पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पदों की संख्या के संबंध में
जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 6900 से ऊपर, कुछ ऊपर पद हैं, आप इतना मान कर चलिए। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में थोड़ा जोड़ दीजिए, मेहनत करिए जिससे आपको सफलता मिले। वैसे 6900 के आसपास अगर पद हैं या 6900 से कुछ ज़्यादा पद हैं तो काफ़ी पद माने जाते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक सीट आपको चाहिए, आपको एक सीट मिलनी तय है। अब हम बात करेंगे 2 लाख प्लस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऐलान को लेकर। 2 लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान कब तक होगा? दोस्तों, कभी जीवन में 2 लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं होगा। कभी रिक्त पद हो सकते हैं, रिक्त पद 2 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 2 लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान जीवन में नहीं होगा। ताउम्र बीत जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, लाठी पकड़ लोगे, हो सकता है कि देखने का अवसर ना मिले। तो हाँ, इतना कहूँगा कि जो वैकेंसी हो सकती है वह 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में हो सकती है, लेकिन 2 लाख ताउम्र नहीं आएगा एक मुश्त। अब हमें फोकस करना है कि 50,000 से लेकर 70,000 80,000 वैकेंसी आ जाए। इतना भी देने में सरकार हिचकिचाहट कर रही है, सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। 15 अप्रैल को महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, महा आंदोलन का आयोजन किया गया है, महा आगाज का आयोजन किया गया है, ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बीएड डीएलएड बीटीसी का जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो गया, वैसे सेकंड पखवाड़े तक फाइनल होने की संभावना है अप्रैल के, तो मान लीजिए अगर दोनों को राहत मिल गए, बीटीसी और बीएड वालों को, तो गारंटेड कह रहा हूँ कि भीड़ नहीं, हुजूम आएगा। क्या आएगा? हुजूम आएगा। अगर इस पर भी हुजूम नहीं आया ऑर्डर आने के बाद दोनों के बराबर, तो गारंटेड है फिर आगे कुछ नहीं होगा, वैकेंसी इस साल भूल जाओ। अगर बीएड आउट, बीटीसी एलिजिबल, तो फिर क्या होगा आप लोग कल्पना कर सकते। इसलिए मैं तो कहूँगा कुछ भी करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करिए, क्योंकि 70 और 30 का रेशियो चल रहा है दोस्तों। 70 और 30 का रेशियो का मतलब समझ रहे हैं? कुछ राहत देने का प्लानिंग बीएड को भी चल रहा है। हो सकता है सरकार पर निर्भर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर वेट करने की आवश्यकता है। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो फिर आपका धरना फिर विफल हो जाएगा, वही चुटकी भर लोग होंगे जिससे कुछ भी असर नहीं होगा और अपनी बेइज्जती आप खुद कराएंगे। इसलिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए। 15 वाला ऑर्डर आने के बाद डेट निर्धारित कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, बाकी आपकी मर्जी। अब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 को लेकर। पेट 2022 में क्या कंडीशन है सभी लोग देख रहे हैं। पेट 2023 में बड़ी मांग कर रहे हैं। पेट 2022 में यह लागू नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो जिक्र होता है वही होता है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। पेट 2023 में हो सकता है। क्या जो 20 गुना बुलाते 25 गुना बुलाते वह पदों के सापेक्ष बुलाएंगे? कभी जीवन में नहीं। या तो पेट रहेगा, या तो कॉमन कट ऑफ हो जाएगा, या तो पेट हट जाएगा। लेकिन ये कि 500 पद हैं तो 30 गुना, 1000 पद हैं तो 40 गुना, या 500 पद है तो 40 गुना, 1000 पद है तो 30 गुना, 1500 पद है तो 25 गुना। ये सब नहीं होगा नौटंकी, आज जीवन में नहीं होगा। लेटर नहीं 75 लेटर लिख दो, गारंटेड बताता हूँ, डंके की चोट पर नाक रगड़ दो ऐसे जाके, जीवन में नहीं होगा। इतना हो सकता है, या तो पेट हट जाएगा या तो कॉमन कट ऑफ हो जाएगा। इतना हो सकता है कि 50 वाले सब मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे, 60 वाले सब मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे, 70 वाले सब मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे, ऐसा हो सकता है। या तो पेट हट जाएगा, नहीं तो जस का तस ऐसे होता रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आई जो नौटंकी 540 गुना, 1000 वैकेंसी पर 30 गुना, 1500 वैकेंसी पर 25, कुछ नहीं हो गई, नौटंकी है। जीवन में इसको लागू करवा देना तो मैं जान जाऊंगा, गारंटेड नहीं करा पाओगे। ये सब नौटंकी बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह से नहीं होता है। रूल होता है, एक रूल होता है, ये वैकेंसी का आधार पे जो है गुना नहीं बुलाया जाता है। और ये पचड़ेबाजी करते हैं जो इस वीडियो बनाने के 75 नोटिस निकाल देते हैं, ये सब फालतू चीज़ है। मैं इस पर विश्वास भैया नहीं करता हूँ, जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ। या तो पेट नहीं होगा,
या तो कॉमन कट ऑफ होगा, या तो जो हो रहा है वैसे होगा, जस का तस रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आगे आपकी इच्छा, चाहे इतना बड़ा लेटर बनाओ, चाहे जन्म कुंडली बना दो, चाहे 20 मीटर बनाओ, चाहे 50 मीटर, चाहे 5 किलोमीटर का लेटर बना के पोस्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। मेरा मकसद रहता है सही जानकारी देना, आपको सच्चाई से रूबरू कराना, बाकी आपकी इच्छा। मेरी बात कड़वी है पर सत्य है, आजमा लेना। बात गलत निकले चैनल को कभी सब्सक्राइब मत करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।